Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोस टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो या आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये सक्सेस स्टोरी एक्चुअली मुझे आज ही मिली है एंड अगर आप लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे देन शी इज़ द वन हु सेंट मी द सक्सेस स्टोरी, सो थैंक यू सो मच एंड लेट मी स्टार्ट रीडिंग इट आउट। ओके, सो ये कहती है कि हे अंतरा, आई होप यू आर डूइंग वेल। यस, आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग एंड होप द सेम फॉर यू। फिर ये कहती है कि ये सक्सेस स्टोरी थोड़ी डिटेल में होगी, इसीलिए मैं डायरेक्टली अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। बहुत लोग पास्ट के बाद डिटेल्स में नहीं शेयर करते हैं, उनको अपना पास्ट रिपीट नहीं करना होता है, बट मैं जितना डिटेल में हो शेयर कर रही हूँ ताकि लोगों को हेल्प मिले और कोई भी इस डाउट में है कि वो विदाउट कंसल्टेशन मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, उनको भी थोड़ा क्लैरिटी मिले। सो या हियर्स माई सक्सेस स्टोरी। मैं ना ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ मुझे पेरेंट्स से कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा बचपन से। इन शॉर्ट बहुत चिल फैमिली है, बट अगर अंदर की बात कहूँ तो दे वर अ बिट इग्नोरेंट एज वेल, एज आई हैव अ पास्ट जहाँ मैं बहुत ही कम एज में बहुत बुरी चीज़ें देखी हूँ फैमिली में, सच एज बिट्रियल, चीटिंग एंड एज वेल एज पैसों को लेकर भी तंगी। बट येट मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी मेरे पेरेंट्स ने। पास्ट में भी आई हैड 2 रिलेशनशिप्स जहाँ पे आई रियली हैड बैड एक्सपीरियंसेस। एक ने चीट किया तो दूसरे इंसान का नेचर डिट्टो कबीर सिंह टाइप था, टॉक्सिक, बट ऊपर से उसको करियर को लेकर कुछ पड़ी हुई ही नहीं थी। येट आई वॉज रेडी टू सेटल विथ हिम ड्यू टू माई बैड सेल्फ कॉन्सेप्ट। एनीवेज कुछ साल बाद आई मेट माई एस पी वाया फेसबुक एंड हमारी दोस्ती हुई। वो ना बहुत ही अच्छा इंसान है, बाकी लड़कों की तरह नहीं कि 2 दिन बात किया और कर दिया थर्ड डे पे प्रपोज़। हम कुछ 5 साल ऐसे ही कांटेक्ट में रहे। शुरुआत में 3 साल हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं किया, बट लॉकडाउन में बात शुरू हुई एंड धीरे धीरे दोस्ती बहुत अच्छी होती गई। एंड 2024 की स्टार्टिंग में ही कन्फेस्ड हिज फीलिंग्स, ऐसे ही मजाक में, बट मैंने भी रिजेक्ट कर दिया एज मुझे लगा ही वॉज जोकिंग। फिर एक दिन मुझे कुछ ऐसा पता चला कि मुझे बहुत बुरा लगा। एक लड़की आके वो मुझे एक्यूज़ करने लगी कि माई एस पी इज़ चीटिंग ऑन हर विथ मी। पहली बात तो दैट गर्ल लाइड टू मी कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन हर। माई एस पी टोल्ड मी उसने उस लड़की को डे 1 से बोला था ही इज़ जस्ट विथ हर फॉर हुकअप, एंड उस लड़की को मेरी पिक्चर भी दिखाया था ये बोल के कि ही लाइक्स मी। इसीलिए वो लड़की को मैं बहुत बार मुझे स्टॉक करते हुए नोटिस की थी। एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माई एस पी वॉज फेड अप विथ हर एंड एक दिन आई टोल्ड हिम जस्ट गिव हर अ क्लोजर एज शी इज़ गोना कीप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो he cut all ties with her. Now in this period we both confessed our feelings to each other, but he's not ready for commitment due to his past experiences, and the same with me. Due to my life experience I asked for commitment as मुझे लगता था हमेशा से कोई टैग होना ही रिश्ते का वो तभी सच होता है। एट दिस पॉइंट किसी को भी लग सकता है मेरा एस पी प्रॉब्लमेटिक है, बट एवरी वन इज़ डिफरेंट एंड इन माई केस आई ट्रस्ट हिम बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट रहा डे 1 से हर चीज़ को लेकर। ये पूरे 5 साल की जर्नी में इतना कुछ के बाद वी फाइनली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एंड वो मुझसे मिल के रियलाइज़ किया कि मैं कैसी हूँ एंड नेक्स्ट डे से ही फ्लिप्ड 180। आई वॉज कन्फ्यूज्ड एज मैंने उसको बहुत क्लियर कर दिया था हमारी मीटिंग से पहले कि कोई सिचुएशनशिप को मैं एंटरटेन नहीं करूँगी, बट वी कैन बी फ्रेंड्स। ही प्रपोज टू मी एंड आई सेड येस टू हिम, बट हियर कम्स माई पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट विद 1 मंथ। कुछ ऐसा हुआ
विद इन 1 मंथ कुछ ऐसा हुआ कि हमारा ब्रेकअप हो गया। मैं उसको चेस कर रही थी एंड हर वो चीज़ की जिससे कोई भी इंसान दूर हो जाए। ही हैड अ पास्ट वेयर हिज एक्स वाज सो कंट्रोलिंग येट चीटेड ऑन हिम, दैट टू विथ हिज फ्रेंड। सो he has major trust issues back then. We ended up in no contact. मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, बट क्विक फिक्स करने के जुनून में और कम नॉलेज की वजह से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मंत्रोच्चारण करना शुरू किया, उससे दूसरी सब चीज़ें होती थी, बट एसपी का कुछ नहीं हो रहा था। ऐसे ही तरह तरह के वीडियोस फीड में आने लगे। देन मुझे अंतरा का चैनल मिला। मुझे कुछ यकीन नहीं होता था पहले। मैं रोबोटिक एफर्मेशंस करती थी, बट इतनी डेस्परेट थी कि थोड़ा करके ही रिज़ल्ट्स के लिए चेक करने लग जाती थी। बट मैंने कभी भी कंसल्टेशन नहीं लिया। डर भी लगता था, एज़ बहुत लोग बोलते थे उनको 2 दिन, 1 हफ़्ते, कुछ महीने में रिज़ल्ट मिला, और इधर मैं कर ही नहीं पा रही थी। मैं मई 2025 में आई सेड इनफ इज़ इनफ, एंड मैंने ना उसको कांटेक्ट करना ही छोड़ दिया। देन मैंने इस बार बहुत कामली शुरू किया। यूट्यूब पे एक सीरीज़ है जादू प्रैक्टिस का, वो करना शुरू किया। मैंने नोटिस किया मेरे सारे लिमिटिंग बिलीव्स चेंज हो रहे हैं। एंड गाइस, मुझे लगता है वो द मैजिक 28 डेज़ का प्रैक्टिस है, आई थिंक इट्स दैट। यूट्यूब पे एक ओके, उसके बाद सारे लिमिटिंग बिलीव्स चेंज हो रहे थे, लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। मेरे फैमिली में सब एक दूसरे से लविंग बिहेवियर और रिस्पेक्टफुल बिहेव कर रहे थे। इसी दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। आई थॉट मैं डायरेक्ट शादी का मैनिफेस्ट करती हूँ, एंड मैंने बोलना शुरू किया वाटर एफर्मेशंस में, माई डैड सपोर्ट्स अ रिलेशनशिप, एंड उन्होंने हमारी शादी खुशी खुशी करवा दी। ओ बाय द वे, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट दिस पार्ट दैट माई एसपी बिलोंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन। कुछ ही दिन में मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए डेस्परेट हो गए। मेरे पापा को तो पता ही नहीं था मेरे एसपी के बारे में, इसीलिए उनको बार बार सबकॉन्शियस लेवल पे ये सिग्नल जा रहा था कि मेरी शादी करवानी है उनको। मैं बेवकूफ़ सोचती थी, मेरा एसपी क्यों नहीं रीच आउट कर रहा है, जहाँ मेरे पापा खुद मुझे साइन दे रहे थे कि रोबोटिक एफर्मेशंस काम करता है। उसी दौरान मेरे पापा से मेरी इक्वेशन बहुत ख़राब हो गई थी। नो मैटर व्हाट मैं क्या लिख रही थी वो चेंज ही नहीं हो रहे थे, इसीलिए आई स्टॉप टॉकिंग टू हिम। एंड एक दिन बात कुछ ऐसी बढ़ी कि आई रोट इन माई जर्नल, मैं उनसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। मीनवाइल आई स्टॉप दैट शादी वाला एफर्मेशंस एज वेल। ये सब करते करते ना 2024 से 2025 का अगस्त सितंबर आ गया था। इतने टाइम में मुझे पैसों को लेकर भी थोड़ा बहुत सक्सेस मिलने लगा। मुझे एक और चैनल मिला हर्ष नाम के लड़के का, जहाँ और भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ थी रोबोटिक एफर्मेशन से जुड़ी। एंड आई फाइनली डिसाइडेड टू लॉक इन। मैंने अपने 3D पे रिएक्ट करना ही बंद कर दिया था। एंड इसी बीच ना मैजिक हुआ कि मेरे पापा के साथ मेरा बॉन्ड चेंज हो रहा था खुद से ही। मेरे पापा ने मेरी मम्मी के साथ पिक्चर अपने फ़ोन के स्क्रीन लॉक पे रखा था, जो कभी भी नहीं हुआ इससे पहले। मैं ना बहुत बार सोचती थी गिव अप कर दूँ एसपी पे, बट मैंने अपने पापा का वो लॉक स्क्रीन का पिक्चर क्लिक कर लिया था। एंड हर बार मैं वो देख के खुद को याद दिलाती थी, अगर ये हो सकता है तो मेरा एसपी भी होगा। माई डैड वॉज टोटल इग्नोरेंट। वो कभी भी मेरे मॉम या मेरे साथ कहीं नहीं जाते थे, ना ही मेरे पेरेंट्स के बीच इक्वेशन कभी सही था। अक्टूबर इज़ अ मंथ जहाँ पे मैंने एकदम ठान लिया अब मुझे और स्ट्रिक्टली रोबोटिक एफर्मेशंस करनी है। मैं 3D से पूरे तरीके से डिटैच हो गए और रोबोटिक एफर्मेशंस करने लगी दिन के 1000 बार। और ये ज़्यादा नहीं, 10 दिन की कंटिन्यूस परसिस्टेंट में मुझे मूवमेंट दिखी। ये बात 2025 की है। अक्टूबर में मेरे एसपी का बर्थडे आता है, एंड फिर मैंने उसको स्टॉप नहीं किया, एंड मैं एक अलग ही स्टेट में रहने लगी। एंड एक दिन पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आया कि उसको इंस्टा पे चेक करूँ, और मैं जो देखी
एकदम हैरान हो गई थी। मूवमेंट नेगेटिव था बट मैं समझ गई कि मेरे एफर्मेशन सारे काम कर रहे हैं। 2024 से 2025 तक आई वाज कम्प्लीटली इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। मैं अपने एसपी को बहुत बार कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी शुरू में, बट वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। बट बात करूँ इससे पहले मूवमेंट की, तो वो ये था कि मैंने उसको कोई कांटेक्ट करने का कोशिश ही नहीं किया, फिर भी उसने मुझे इंस्टा पे ब्लॉक कर दिया था। मैं बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं हुई थी। ऐसे नेगेटिव मोमेंट देख के उल्टा मैं अपने अफर्मेशंस देती रही। तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद फिर मुझे एक इंट्यूशन आया, उसने मुझे अनब्लॉक किया है। एंड बिल्कुल वही हुआ। तो भी मैं अपने अफर्मेशंस देती रही उसको कांटेक्ट करे बिना। एंड फिर उसने मुझे एक बार ब्लॉक कर दिया। आई नो ये थोड़ा सिली लग सकता है, बट ये नेगेटिव मोमेंट ही प्रूफ था कि उस तक मेरे सारे एफर्मेशंस पहुंच रहे हैं और मैं बस एक ही एफर्मेशंस देती थी। आई एम इन द मोस्ट हेल्दी एंड लविंग कमिटेड रिलेशनशिप विद माई एस पी लव्स मी। तो ये इनका मेन एफर्मेशन था। इससे पहले शी सेड शी वाज गिविंग मैरिज एफर्मेशंस, राइट। ओके। फिर ये कहती है कि थ्रू आउट दिस होल टाइम मैं बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं थी। इनफैक्ट मैंने स्क्रिप्टिंग भी किया जब जब टाइम मिला। ये सब 2 मंथ्स कंटिन्यू किया और मैंने एक दिन ना ये प्रैक्टिस भी किया कि मैं ये सक्सेस स्टोरी तुमको भेज रही हूँ ऑडियो में। नेक्स्ट डे रात में मुझसे रहा ही नहीं गया एंड आई एंडेड अप टेक्सटिंग हिम। मेरी स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल न्यूट्रल थी उस वक्त। ओके, इवन इफ़ ही डजंट रिप्लाई आई विल नॉट रिएक्ट टू इट। एंड उसने रिप्लाई दिया, हमने बात की एंड यहाँ से सब कुछ सही था कुछ हफ्तों तक। थ्रू आउट दिस जर्नी मैंने कई बार स्क्रिप्टिंग, रोबोटिक एफर्मेशन सब किए, बट मैं परसिस्ट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए कभी मुझे रिजल्ट्स नहीं दिखा। बट जब हमारी बात हुई उसने ऐसी ऐसी बातें बोली जो सब स्क्रिप्टिंग में मैंने कभी लिखी थी। हमारी बीच अभी सब कुछ ठीक है। वेयर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इसीलिए बहुत अप्स एंड डाउन्स होती है, बट आई कैन डेफिनेटली नोटिस अ चेंज इन हिम। जुलाई का एक दिन ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए मैंने बस एक दिन ये इंटेंशन सेट किया कि इस स्पेसिफिक डेट से पहले ही इसके ना से मी ही लव्स मी। एंड वही हुआ। अब बस उसके वापस आने की देर है। मुझे पता है डेफिनेटली ही इज़ गोना प्रपोज मी, वैसे जैसे मैं सोच के रखी हूँ। थैंक यू सो मच अंतरा, यू वेलकम एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस सक्सेस स्टोरी। आई नो बहुत लंबी सक्सेस स्टोरी हो गई है, ये ऑडियो में भेजती तो ज़्यादा आसानी होती, बट अभी मेरे पास ऑडियो भेजने का टाइम नहीं है। इट्स ओके आपने लिख के भेजा, दैट्स अ बिग थिंग। एंड यस, जो लोग ऑडियो में भेज सकते हैं प्लीज़ डू दैट, ताकि इट्स मोर बिलीवेबल। ओके, नेक्स्ट। तो फिर ये कहती है मैंने बस स्क्रिप्टिंग और रोबोटिक एफर्मेशंस ही किया है। स्क्रिप्टिंग करते वक्त शुरू में झूठ लगेगा, यस, बट ट्रस्ट में अगर आप कुछ 4-5 लाइन भी रिपीट में रोज़ लिखो तो ऑटोमेटिकली आगे खुद लाइंस लिखने का मन होगा। और रोबोटिक एफर्मेशंस भी काम करता है 100%। मैंने किसी से कंसल्टेशन नहीं लिया, फिर भी मैं ये कर गई। ये कुछ चैनल्स है जिसने मुझे सच में मोटिवेट किया है। अगर अंतरा तुम चाहो तो प्लीज़ शेयर करना डेफिनेटली। ऑब्वियसली फर्स्ट इज़ योर चैनल, सेकंड इज़ मैनिफेस्टेड 2700, थर्ड इज़ सैमी इनग्राम, फोर्थ इज़ टाइलर टुक्स एंड फिफ्थ इज़ मिसी रिने। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी, एंड वो भी इतने डिटेल में। आई नो सम पीपल एज यू मैंशनड उनको प्रॉब्लम होती है अपना पुराना बैक स्टोरी देने में, बट मुझे आई ऑल्सो प्रेफर टू गिव इन डिटेल, बट सबका डिपेंड होता है। एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम मैनिफेस्टेशन टू मैनिफेस्टेशन। सम स्टोरीज यू डोंट रियली वांट टू गो इन द बैक स्टोरी बिकॉज इट मेक्स यू वेरी नेगेटिव, so it's personal preference. So I'm glad Lekin that you were able to share, and yeah, it's a very nice success story, and the way you persisted itne time tak, this is a very huge one. And I really hope कि आप मतलब once you get married you share your pictures, success stories or just anything, ठीक है। एंड आपने जो मेंशन किया था आपके पापा ने मतलब लॉक स्क्रीन पे उनका आपके और उनकी आपके पापा और मम्मी का फ़ोटो लगाया था, दैट्स सो क्यूट एंड अमेजिंग।
And money से related, I think you forgot to include money से related success story, so you can send that if you want, if you have the time. And yeah, thank you so much for persisting, and I hope that I get multiple success stories from you. And अगर आप कभी ऑडियो में सक्सेस स्टोरी भेजोगे, then definitely do mention the success story of yours, so people can look at all of your achievements. And yes, thank you so much for sharing. एंड गाइज, इनकी सक्सेस स्टोरी में मुझे बहुत एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जब जब उन्होंने नेगेटिव मोमेंट्स देखी है, इफ़ यू नोटिस, शी असाइंड अ पॉजिटिव मीनिंग. ऑफ कोर्स शुरू में लोग डीमोटिवेट होते हैं वगैरह, बट देन शी असाइंड कि नहीं, मतलब इसका ये मतलब है कि एफर्मेशंस उस तक पहुंच रही है, या मेरे पापा तक पहुंची. मतलब शी वाज एसोशिएटिंग एवरीथिंग. जैसे कि वो लाइक कुछ नेगेटिव हुआ तो कैसा होता है ना, पीपल रिएक्ट, 3D में ऑपोजिट हुआ, नेगेटिव हुआ. इवन आई रिसीव्ड अ कमेंट द अदर डे मेरे प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पर ऐसा कुछ किसी ने पूछा था कि आई एम अफर्मिंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम न्यूट्रल एंड स्टफ, बट स्टिल आई एम सीइंग नो मूवमेंट और ऑपोजिट मूवमेंट, या ऐसा कुछ था, राइट, नेगेटिव. So वो चीज़ें होंगी, your fears manifesting and stuff, but still you have to stick and persist if you still have the desire to manifest your SP. मैं kind of काफ़ी सारे videos में ये mention करती हूँ कि if you have that strong desire, then you'll end up persisting. शायद उस टाइम के लिए थोड़ा बहुत desire मर भी जाए इंसान का, they get tired and they don't want to affirm it anymore वगैरह, डिज़ायर चेंज भी हो सकती है, ऑफ कोर्स कुछ लोगों की नहीं होती है. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है. सो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, आई वुड से, इन मैनिफेस्टेशन. ऑफ कोर्स ये भी हम देखते हैं कि जब इंसान को इच्छा ही नहीं करता, ये इंसान, फॉर एग्जांपल मैनिफेस्टिंग एक्स बैक, कुछ लोग नहीं करना चाहते अपने मैनिफेस्ट अपने एक्स को, या जो SP चला गया, कुछ लोग नहीं करना चाहते उसको मैनिफेस्ट, राइट. बट फिर भी वो एक्स आता है. तो जो मैं कह रही हूँ कि अगर डिज़ायर है मन में तो ही वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, तो थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्शियल, नॉट कंट्रोवर्शियल बट कॉन्ट्ररी लग रहा होगा, राइट. एंड वो ऑपोजिट एक्चुअली नहीं है. इट्स बिकॉज वंस यू लेट गो ऑफ दैट डिज़ायर, मतलब नॉट लेट गो, मतलब सॉरी, वंस यू लेट गो ऑफ दैट फियर कि नहीं आए ना आए हमें क्या, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देन आप नोटिस करोगे आपकी रेजिस्टेंस भी बहुत डाउन जाती है. सो इट्स द सेम थिंग, इट्स बेसिकली दैट, राइट. एंड देन यू हैव एन ऑप्शन कि आपको वो इंसान चाहिए नहीं चाहिए, यू हैव द चॉइस टू पिक. ओके, सो यस, तो ये बात मुझे उनके सक्सेस स्टोरी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इज़ हाउ एवरी टाइम शी गॉट एन ऑपोजिट, 3D में कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी नेगेटिव हुआ, तो उन्होंने डीमोटिवेशन थोड़ा सा फील होता है, बट स्टिल शी परसिस्टेड. उन्होंने परसिस्ट किया फिर भी, राइट, कि ओके ये नेगेटिव चीज़ हुई, लेकिन इसका ये मतलब है कि मेरा एफर्मेशन काम कर रहा है. उन्होंने कुछ पॉजिटिव मीनिंग ही असाइन किया है, राइट, टू दैट थिंग, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी इन अ पर्सन. बहुत अच्छी बात होती है. सो इफ़ यू डू नॉट हैव दैट, आई वुड रेकमेंड हम सबको वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारी लाइफ में, राइट, सीइंग द पॉजिटिव साइड, क्योंकि नेगेटिव साइड को देखना और बढ़ावा देना वो बहुत कॉमन है हमारे लाइफ में, हमारी सोसाइटी, इस वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में, बहुत ज़्यादा कॉमन है वो. सो इसको अनकॉमन करना है बाय सीइंग द पॉजिटिव साइड इंस्टेड, कि ठीक है लेकिन ये तो अच्छा हुआ होगा ना, ये अच्छा हुआ, काइंड ऑफ थिंग, राइट. सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी. ये हमें मतलब कोशिश करती रहनी है जब तक हमारी आदत ना हो जाए. सम कुछ लोगों के लिए शायद 2 दिन लग सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 घंटे, कुछ लोगों के लिए 2 साल, 2 महीने, इट डजेंट मैटर, ठीक है. एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, एवरी माइंड इज़ डिफरेंट. यू कैन नॉट, आप ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते इसने 2 महीने में मैनिफेस्ट किया तो मुझे भी 2 महीने लगेंगे. नो, कुछ लोगों को सालों लग सकते हैं, लेकिन वही सेम सिचुएशन अगर कोई और गो थ्रू कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, वो 2 दिन में भी मैनिफेस्ट कर सकता है. सो डोंट जज बेस्ड ऑन अदर सक्सेस स्टोरीज अबाउट द टाइम लाइन, ठीक है. एंड ये इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.